क्या आप जानते हैं कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन कल्प वृक्ष वास्तव में क्या है? यह वृक्ष कहाँ है जिससे मनुष्य की सर्व मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? तो आज हम आपको इसकी सच्चाई, पूरा रहस्य आपको सुनाएंगे कि वास्तव में कल्प वृक्ष क्या है। ओम शांति। तो जब सृष्टि पर अधर्म बढ़ जाता है, घोर अंधकार छा जाता है और सभी धर्म की आत्माएं डाउन में जाकर के अधर्म की तरफ बढ़ जाती हैं और अधर्म चरम सीमा तक पहुंच जाता है, तो ऐसे समय पर स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और एक साधारण मनुष्य का तन का आधार लेकर के फिर से इस मनुष्य रूपी झाड़ को कायाकल्प तरु करते हैं। तो आओ जानते हैं इस कल्प वृक्ष के बारे में। तो कल्प वृक्ष मनुष्य सृष्टि का एक झाड़ है जो 5000 वर्ष में पूरा होता है और जिसकी पुनः स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा ही करते हैं। तो परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर है। तो जिसको सभी धर्म की आत्माएं स्वीकार करती हैं। कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु किसी भी नाम से याद कर रहे हैं, लेकिन उस सुप्रीम सत्ता को सभी मनुष्य आत्माएं याद कर रही हैं और उसी को माता पिता, बंधु, सखा, साथी रूप में याद भी कर रही हैं। तो वो आकर के आखिर क्या करते हैं, उसका यथार्थ भाव वो नहीं जानते हैं। वो तो समझते हैं कि इस सृष्टि पर जो भी कुछ हो रहा है वो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। लेकिन परमात्मा इस झाड़ को, जब ये मानव मनुष्य सृष्टि जो है, ये कल्प वृक्ष जो आपको सामने दिख रहा है, ये मनुष्य सृष्टि का एक झाड़ है, जहाँ पर जब ये बहुत जड़ी-भूत हो जाता है, भिन्न भिन्न मठ पंथ बन जाते हैं, छोटी टालियाँ निकलती हैं और मतभेद होने के कारण आपस में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश आदि बढ़ते हैं, तो ये झाड़ कभी भी गिर सकता है। उससे पहले, कुछ समय पहले परमात्मा शिव साधारण मनुष्य के तन का आधार लेते हैं और जिनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा पड़ता है और ब्रह्मा के मुख द्वारा इस ज्ञान को मनुष्य आत्माओं तक पहुंचाते हैं। तो ये जो मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, उसकी आज एक शाखा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसके बारे में हमारे भारत की महिमा है कि भारत भूमि स्वर्णिम भूमि, सोने की चिड़िया था, देवभूमि थी, जो आज नहीं है, प्राय लोप हो गया है। तो वो भारत आज नहीं है, लेकिन भिन्न भिन्न शाखाएं निकलने के कारण, धर्म अधर्म की सीमाओं पर पहुंचने के कारण बिल्कुल जड़ी-भूत जब हो जाता है, तो परमात्मा साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के पुनः इस नए सृष्टि के झाड़ की स्थापना कराते हैं। आप सोचें कि कोई भी वृक्ष है, उसको अगर हमें दोबारा से उगाना है तो उसका बीज हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो निश्चित रूप से पुराना जो जड़ी-भूत वृक्ष होता है, उसी पर हम बीज को छोड़ते हैं और वहीं से ही उस बीज को कलेक्ट करके और पुनः उसका सर्जन किया जाता है। तो ऐसे परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव भी पुराने मनुष्य सृष्टि झाड़ से ही आत्माओं को कलेक्ट करते हैं ब्रह्मा के माध्यम से और पुनः इस झाड़ की जड़ों में बैठ करके जो भी धर्म की कोई भी आत्माएं, गरीब, अमीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी भी धर्म की आत्माएं हो, जो भी यहाँ आकर के तपस्या करती हैं, माना परमात्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करती हैं और उनके स्वरूप अपने जीवन को बनाती हैं, तो वो आने वाले समय पर फिर से राज्य भाग्य के अधिकारी बन सकती है। माना जैसे मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हो, भारत शांति में हो, शांति, समृद्धि और पवित्रता से भरपूर हो, तो जिस भारत की आज हम खोज कर रहे हैं या चाहना रखते हैं राम राज्य की, तो उसकी स्थापना पुनः परमपिता परमात्मा 1936 से करा रहे हैं। और जो भी आत्माएं इसमें अपना
अपना सहयोग करती हैं या स्वयं को समर्पित करती हैं या सहयोगी बनती हैं, तो वो अपना राज्य और भाग्य अपने पुरुषार्थ के अनुसार पा सकती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरे 2500 वर्ष, माना 1250 वर्ष सतयुग स्वर्णिम भूमि और 1250 वर्ष त्रेता, माना राम सीता का राज्य, तो 2500 वर्ष के लिए सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया के अधिकारी बन जाते हैं, जहाँ पर हर एक मनुष्य के सिर पर डबल ताज होता है, माना एक सोने का हीरे जड़ित ताज और दूसरा लाइट और माइट का ताज। लेकिन धीरे धीरे फिर ये आत्माओं के अनेक जन्म होते हैं और जो ये ज्ञान वाली आत्माएं होती हैं, धीरे धीरे इनकी कलाएं कम होती हैं, आत्मा का बल कम होता जाता है, जिस कारण से ये आत्माएं वाम मार्ग में जाकर साधारण मनुष्य बनती हैं और जो देवी देवता धर्म था वो प्राय लोप हो जाता है और साधारण हिंदू धर्म कहलाने लगते हैं। उसके पश्चात दूसरे धर्म की आत्मा माना इस्लाम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म की इब्राहिम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की और उनके फॉलोवर्स जो आत्माएं थी वो भी परम धाम से आती हैं और एक नए धर्म की पुनः स्थापना हो जाती है। जब ये धर्म भी गिरावट में आता है कुछ समय के पश्चात, तो दूसरा एक बुद्ध आते हैं, एक और नई पवित्र आत्मा आती है और अपने आत्मिक बल से बौद्ध धर्म की स्थापना करती है और बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स आत्माएं हैं वो भी सृष्टि पर आती हैं, जिससे एक नए धर्म की स्थापना होती है। जीसस क्राइस्ट आते हैं और वो आकर के क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। ये जो भी धर्म पिता आ रहे हैं परम धाम से, परमात्मा के घर से, वो आत्माएं आती हैं, पवित्र आत्माएं, और आकर के अपने आत्मिक बल के आधार पर एक नए सृष्टि पर एक नए धर्म की स्थापना करती हैं। उसके बाद संन्यास धर्म शुरू होता है, क्योंकि जो भी नया धर्म आ रहा है कुछ धर्म के बाद वो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां आ जाती हैं। इस कारण से एक और नए आत्मा को आना होता है और जो धर्म जो अधर्म के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, जो कमियां आ रही हैं उसको वो पूरा करने की कोशिश करती हैं। फिर शंकराचार्य आते हैं और शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म की स्थापना होती है और उनके पश्चात धीरे धीरे जो आपके गुरु नानक देव हैं वो आए, उन्होंने भी सिख धर्म की स्थापना की। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जैसे जैसे आत्माओं में कमियां आती जाती हैं, आत्मिक बल कम हो जाता है, देह अभिमान में आते जाते हैं, तो आत्माएं अज्ञानता की तरफ बढ़ती हैं, पाप भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे कोई दूसरी आत्माएं आती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मठ पंथ बनते हैं, कोई कबीर पंथी बनते हैं, कोई रहीम पंथी बनते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो ये कल्प वृक्ष एक जो तने के रूप में था, संगठन में शक्ति थी, संगठन में बल था, सुख शांति प्रेम आनंद सब कुछ था, उसी भारत में आज भिन्न भिन्न मठ पंथ, इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियंस सब भिन्न भिन्न प्रकार के हो गए हैं और दूसरे अनेकों अनेक धर्म पिता या संगठन भी आ गए हैं। तो टाल टालियाँ बहुत ही पतली हो जाती हैं और पूरा पोषण ना मिलने के कारण, क्योंकि परमात्मा को भूलने के कारण से आत्माओं में बल की निरंतर कमी होने के कारण आत्माएं बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, जिस कारण से मनुष्य आत्माओं में बल ना होने के कारण कमी कमजोरियां आ गई हैं, जिसके आधार पर वो उनके मनों की दशाएं बहुत कमज़ोर हो गई हैं और वो आपस में लड़ाई झगड़ा मतभेद ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा तो भिन्न भिन्न बातें आ गई हैं। तो ऐसे समय पर पांचों प्रकृति के जो तत्व होते हैं वो भी बिल्कुल तमो प्रधान हो गए हैं। तो परमात्मा की जो पहली रचना मनुष्य थे, जिनको हम देव आत्माएं कहते थे, तो जब वो डाउन में जाते जाते इतनी कमज़ोर हो जाती हैं और इतना अधर्म बढ़ जाता है, इतना पाप भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तो परमात्मा को आना पड़ता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कल्प वृक्ष के टॉप में भी ब्रह्मा खड़ा है, क्योंकि ये वही आत्मा है जिसने नंबर 1 पुरुषार्थ किया था और जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बना। परमात्मा ने उनमें ही प्रवेश किया, उनके माध्यम से ही नई सृष्टि की स्थापना कराई और वही आत्मा फिर सबसे पहले कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठती है
और एक ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण मीन्स कर्म और धर्म हमारे श्रेष्ठ बनाते हैं, हमें ऐसी शिक्षाओं से सजाते हैं। साथ में मेडिटेशन, राजयोग के माध्यम से परमात्मा से हम अपने आप को कैसे कनेक्ट करें और कैसे उनके गुण और शक्तियों को स्वयं के जीवन में धारण करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं, तो वो सारी कलाएं सिखाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी आत्माएं इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके अपना पुरुषार्थ करती हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाती हैं, तो वो देवी देवताओं की दुनिया में जाने के अधिकारी बन जाती हैं। और केवल ज्ञान मार्ग में ही नहीं या सतयुग और त्रेता में ही नहीं, लेकिन पूरे कल्प वृक्ष में वो आत्माएं गायन और पूज्य योग्य हो जाती हैं, क्योंकि पहले देवी देवताओं की दुनिया थी और आज दिन तक हम देख रहे हैं कि कलयुग के अंत तक जो 33 करोड़ देवी देवताएं या 33 प्रकार के जो भी देवी देवताएं हुए, आज उनको जड़ चित्र के रूप में मंदिरों में उनकी महिमा हो रही है, उनका गुणगान हो रहा है और उनकी पूजा हो रही है। तो ऐसे ये मनुष्य कल्प वृक्ष है। आप सोचें कि किसी भी वृक्ष को अगर हम हरा भरा करना चाहते हैं, लौकिक रीति से भी अगर हम देखें कि किसी वृक्ष को अगर हम हरा भरा करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर हम उसके चाहें कि उसके पत्ते पत्ते को हम पानी दें और वो हरा भरा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके जड़ों में ही खाद, पानी, मिट्टी, धूप, उसको सबको हमें ठीक करना पड़ता है और वहीं उसका पोषण हमें देना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो वृक्ष जैसे जैसे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसके पत्ते, उसकी टाल टालियाँ पुनः फिर से नई सर्जित हो जाती हैं और वो फिर से हरा भरा और खिलावा हो जाता है। तो ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु हैं, तो वो आ करके इस कल्प वृक्ष को माना मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, जिसको मानव का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उसकी पुनः स्थापना हो रही है और फिर से हमारा भारत सुंदर भारत, स्वर्णिम भारत बन जाएगा, जहाँ पर घर घर में राधे और घर घर में श्री कृष्ण जैसे बालक होंगे और भारत फिर से सोने की चिड़िया, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, जिसको भिन्न भिन्न नाम से भाषाओं के आधार पर लोग याद करते हैं, फिर से वो सृष्टि हमारी बन जाएगी। तो ऐसे ये कल्प वृक्ष पूरा 5000 वर्ष का है, जिसकी स्थापना परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराते हैं। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर जिनको ब्रह्मा नाम पड़ता है, उनके द्वारा स्थापना कराते हैं। और विष्णु माना जो आत्मा पुरुषार्थ करके नंबर 1 में नई सृष्टि पर विष्णु महाराजन का स्वरूप में राज्य भाग्य संभालती है, विष्णु द्वारा पालना कराएंगे। और शंकर माना तपस्वी मूर्त, परमात्मा की याद में रहने वाली, चलते फिरते ईश्वर की याद में रहने वाली, धंधा धोरी संभालते हुए, घर परिवार को संभालते हुए जो ऐसे अपने आप को तपस्वी मूर्त बनाते हैं, अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर नई सृष्टि की स्थापना में पूर्ण सहयोग देते हैं, तो उनके द्वारा फिर विनाश। तो इस तरह से परमात्मा ये नई सृष्टि की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। और आप चाहें तो आप भी इसमें सहयोगी बनकर, चाहे आप किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप भी इस कार्य में सहयोग दे सकते हैं और अपना भाग्य बना सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ पुण्य अगर इस सृष्टि पर कुछ है तो वो है दुखियों को सुखी बनाना। तो वो कला स्वयं परम पिता परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि हम अपना और अपनों का, क्योंकि इस सृष्टि पर सभी मनुष्य आत्माएं अपनी हैं, तो उन सब का भाग्य हम कैसे जागृत करें, कैसे हम जगाएं, कैसे भाग्य बनाएं, तो कला भगवान हमें सिखा रहे हैं। तो ये कल्प वृक्ष है जिसको फिर से हम सब्ज बनाने में अपना सहयोग दें और इसके हम मुख्य पात्र बन सकते हैं, मुख्य पाठधारी हम बन सकते हैं, जिससे कि पूरे कल्प में ही हमारा भाग्य सर्वश्रेष्ठ और ऊंचा गाया जाता है। आज भी जिन आत्माओं ने परमात्मा के जो सहयोगी बने, तो आप सोचें कि हम यहाँ पर स्वयं परमात्मा के सहयोगी बनते हैं, तो परमात्मा तो है ही दाता, तो वो तो हमें एक का पदम गुणा देने वाले हैं। तो ऐसे हम अगर भगवान को इस समय, परमात्मा को, अल्लाह ईश्वर गॉड को अपना सहयोग देते हैं, तो वो अनेकों जन्मों के लिए हमारा राज्य भाग्य संवार देते हैं और सदा के लिए
हमें खुशियों से भरपूर कर देते हैं। तो ऐसे ये कल्प वृक्ष का पूरा रहस्य है। तो इसको जानकर आप चाहें तो आप इसमें सहयोगी बन सकते हैं और आप अपना भाग्य जागृत कर सकते हैं। ओम शांति।